He can speak English. He is able to speak English. He has the ability to speak English. अब तीनों सेंटेंस में किसी चीज़ की नॉलेज होने की बात की जा रही है। पहले सेंटेंस में है ही कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ। ही इज़ एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी बोलने के काबिल हूँ। ही हैज़ द एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश, उसके पास अंग्रेज़ी बोलने की सलाहियत है। तो ये हमें जानना है कि कहाँ पे कैन इस्तेमाल करना है, कहाँ पे एबल टू और कहाँ पे एबिलिटी लगानी है, इस्तेमाल करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि हम इस्तेमाल करना सीखेंगे कहाँ पे कैन, कहाँ पे एबल टू और कहाँ पे एबिलिटी इस्तेमाल करनी है। तो आए मिल के सीखें और समझें। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम कैन से। कैन एक जनरल एबिलिटी होती है, जो जिसके पास भी वो जनरल हो, उस पर कोई इफ़र्ट ना लगी हो या कोई स्किल ना हो, तो जनरल जनरल एबिलिटी को शो करता है। जहाँ पे जैसे ही कैन रन, ही कैन सिंग, ही कैन कुक, ही कैन स्लीप, ही कैन सिट, ही कैन अप, ही कैन गो, ही कैन कम। जो जनरल सेंस में एबिलिटी होगी उस सेंस में हम कैन इस्तेमाल करेंगे, जो उसके पास एबिलिटी होगी। तो उसको आए सेंटेंस के थ्रू समझते। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखें, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर इसका है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, फिर कैन, फिर बेस वर्ब की बेस फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। ही कैन स्पीक इंग्लिश, ये अंग्रेज़ी बोल सकता है, इसका मतलब होगा ही नोज़ इंग्लिश, इसको इंग्लिश आती है। अगर इसको मैं नेगेटिव बनाऊंगा तो नेगेटिव बनाने के लिए मुझे इसके साथ नॉट इस्तेमाल करनी होगी। ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, ये इंग्लिश नहीं बोल सकता। तो कैन के बाद नॉट लगेगी तो उसका मतलब ये नेगेटिव बन जाएगा। अगर इसको मैं इंटरोगेटिव बनाऊँ, सवालिया बनाऊँ, तो मुझे सबसे पहले कैन रखना होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। कैन ही स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोल सकता है, क्या सकता है, तो वहाँ पे हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखनी होगी, ऑक्सिलरी वर्ब रखनी होगी कैन जैसे। तो कैन ही स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोल सकता है। अगर इसको मैं इंटरोगेटर और नेगेटिव बनाऊँ तो उस सेंस में मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे कैन रखना होगा, फिर ही, फिर नॉट, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट रखना होगा। कैन ही नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश नहीं बोल सकता। तो ये भी एक क्वेश्चन है, लेकिन नेगेटिव में आता है। नेगेटिव मकसद नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों मिला के वो पूछा जाता है, हैरत से होता है, जैसे क्या इसको बोलना नहीं आता, इसको लिखना नहीं आता, माना ये सवाल भी होता है और नाकारी भी होता है, ये दोनों सेंस में यूज़ होता है। कैन ही स्पीक, क्या वो इंग्लिश बोल सकता है या वो इसको इंग्लिश आती है, तो उसमें हम इस्तेमाल करेंगे कैन ही स्पीक। लेकिन क्या उसको इंग्लिश नहीं आती, कैन ही नॉट स्पीक इंग्लिश, तो इंटरोगेटर और नेगेटिव दोनों सेंस में जब हम इस्तेमाल करें तब जब कैन और नॉट दोनों लगेंगे। अब उसके बाद हम बात करते हैं एबल टू की। एबल टू मतलब सबसे पहले स्ट्रक्चर देखें। इसका स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट रखेंगे इज़ एम आर, एबल टू, बेस वर्ब की बेस फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। ये एबल टू हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई, जैसे ही इज़ एबल टू स्पीक, ये बोलने के काबिल, ही इज़ एबल टू स्पीक इंग्लिश, ये इंग्लिश बोलने के काबिल है। इसका मतलब ये अभी इंग्लिश बोलने के काबिल है, पहले नहीं था। आफ्टर अ मंथ ऑफ क्लासेस ही इज़ एबल टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, एक महीने की क्लासेस के बाद इसको इंग्लिश बोलना आती है या बोलने के काबिल हुआ है। तो ही इज़ एबल टू स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब ये पहले इसको इंग्लिश नहीं आती लेकिन अब आ रही, इसने थोड़ी इफ़र्ट ली। एबल टू मतलब इफ़र्ट, किसी चीज़ के लिए इफ़र्ट करना, टाइम देना। तो इफ़र्ट करने के बाद जो चीज़ आए उसको उसमें हम एबल टू यूज़ करेंगे। कैन एक जनरल सेंस में यूज़ होता है, ही कैन स्पीक इंग्लिश, ये इंग्लिश बोल सकता है। बट ही इज़ एबल टू स्पीक इंग्लिश, इट मीन्स मन इसने कोशिश की है, इसने कहीं से सीखा है, इसने अपना टाइम दिया, एफर्ट लगाई, उसके बाद उसको वो बोलने आ रही, पहले पहले नहीं आती अब बोलने आ रही है, तो वहाँ पे हम एबल इस्तेमाल करेंगे। ही इज़ एबल टू स्पीक इंग्लिश, ये इंग्लिश बोलने के काबिल है। अब इसको हम नेगेटिव बनाऊँ, ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, ये इंग्लिश बोलने के काबिल नहीं है। मतलब टेम्परेरी है, अब ये इस वक्त नहीं बोल सकता लेकिन बोल सकता है, लेकिन अभी नहीं बोल सकता। इसने कोशिश की है, थोड़ी बहुत सीखी है, लेकिन अब नहीं बोल सकता, अभी नहीं बोला कि क्योंकि टेम्परेरी रिएक्शन होगा यहाँ पे। ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, ये अभी बोलने के काबिल नहीं है। बोलता है थोड़ी बहुत, जितनी भी आती है थोड़ी बहुत जो सीखी है, लेकिन अभी नहीं बोल रहा। इसको अगर मैं इंटरोगेट और नेगेटिव बनाऊंगा तो ही इज़ ही नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोलने के काबिल नहीं है। अगर इसको मैं इंटरोगेटर बनाऊंगा, इज़ ही एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोलने के काबिल है।
तो एबल हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे हमने कोई एफ़र्ट की हो, एफ़र्ट ली हो किसी चीज़ में। तो ये था एबल टू, हम एबल टू वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जब यहाँ पे कोई एफ़र्ट की हो। तो एफ़र्ट के बाद जो चीज़ या रिज़ल्ट मिली हो तो वहाँ पे हम एबल टू इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो है वो है एबिलिटी। एबिलिटी मकसद पॉजेसेस द स्किल्स, किसी के पास किसी चीज़ की सलाहियत हो तो वहाँ पे हम एबिलिटी इस्तेमाल करेंगे। इसका स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हैज़ या हैव, हैज़ सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगी, हैव प्लूरल के साथ इस्तेमाल होगी। द एबिलिटी टू बेस वर्ब की फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, जैसे ही हैज़ द एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश, इसके पास काबिलियत है इस इंग्लिश बोलने की। अब इसकी मर्ज़ी है बोले या ना बोले, लेकिन इसके पास काबिलियत है, वो इसके पास स्किल हैं बोलने के। अब उसकी मर्ज़ी वो बोले या ना बोले। ही हैज़ एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश, तो ये है पॉजिटिव स्किल्स, किसी चीज़ का काबिलियत, किसी चीज़ की काबिलियत होना, तो वहाँ पे हम एबिलिटी इस्तेमाल करेंगे। अगर इसको मैं नेगेटिव बनाऊंगा तो ही हैज़ नॉट नहीं लिखूंगा, ही डज़ नॉट हैव द एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश, इसके पास इंग्लिश बोलने की काबिलियत नहीं है। डर, ये क्यों नहीं बोला जाता, क्यों नहीं लिखा जाता? जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। अगर इसको मैं नेगेटिव बनाऊंगा तो आई हैव नॉट अ कार नहीं होगा, क्योंकि ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। जब कोई पोजीशन वाली चीज़ होगी, कोई किसी चीज़ का पोजीशन होगा, तो वहाँ पे डो नॉट हैव इस्तेमाल होगा, हैव नॉट इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे आई हैव एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलने की काबिलियत है, ये एक पोजीशन है, मेरे पास काबिलियत है, स्किल्स है मुझे इंग्लिश बोलने की। अगर इसको मैं नेगेटिव बनाऊंगा तो आई डू नॉट हैव होगा, मेरे पास नहीं है। आई डू नॉट है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार नहीं है, आई डू नॉट हैव अ कार। तो हैव हर सेंस में यूज़ होगा। अगर ही हैज़ अ कार, इसके पास कार है, तो उसके पास अगर कार नहीं होगी तो ही हैज़ नॉट कार नहीं होगा, ही डज़ नॉट हैज़ भी नहीं होगा, ही डज़ नॉट हैज़ अ कार, ही डज़ नॉट हैव अ कार, तो हैव यूज़ होगा। तो ये आपने ध्यान में रखिएगा कि जब भी यूज़ करेंगे हैव इस्तेमाल करेंगे। ही डज़ नॉट हैव अ कार या ही डज़ नॉट हैव द एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश, तो जब भी पोजीशन में हो इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे डज़ नॉट हैव इस्तेमाल होगा नेगेटिव में। डज़ नॉट हैव, डज़ नॉट के बाद हैज़ नहीं होगा, भले सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैज़ इस्तेमाल नहीं होगा, हैव इस्तेमाल होगा। डज़ ही हैव नॉट एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश, क्या उसके पास इंग्लिश बोलने की काबिलियत नहीं है? तो ये इंटरगेटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में हो गया। अगर मैं इसको इंटरगेटिव बनाऊं, डज़ ही हैव द एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश, क्या उसके पास इंग्लिश बोलने की काबिलियत है? तो ये होती है एक स्किल्स, जो किसी के पास काबिलियत होगी तो वो एबिलिटी यूज़ करेंगे। अगर किसी के पास जनरल एबिलिटी होगी तो हम कैन इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी के पास किसी इफ़र्ट कोई चीज़ आ गई हो, बोलना हो, लिखना हो, पढ़ना हो, तो हम वहाँ पे हम एबल इस्तेमाल करेंगे, एबल टू इस्तेमाल करेंगे। एबिलिटी को इसके पास स्किल हो, क्वालिटी हो, तो वहाँ पे हम हैव, हैज़, द एबिलिटी इस्तेमाल करेंगे। तो ये थे कुछ वर्ब जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, जैसे कैन, एबल टू, एबिलिटी। ये क्वालिटीज़ थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, शेयर की, और आपको उनका डिफरेंस भी मैंने आपको बताने की कोशिश की कि कैन हमें कब इस्तेमाल करना है, एबल टू कब इस्तेमाल करना है, और एबिलिटी कब इस्तेमाल करना है। उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह आगे आपको कोई इसमें परेशानी नहीं होगी कि कहाँ पे कैन इस्तेमाल करना है, कहाँ पे एबल टू इस्तेमाल करना है और कहाँ पे एबिलिटी इस्तेमाल करनी है। अगर आपको वीडियो और मेरी कोशिश अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।